ओवैसी साहब पे जान देने वाले आदमी, अपनी आवाम पे जान देने वाले आदमी, गरीबों के मजलूमों के हमदर्द, आधी रात में बोले तो अपना घर बार छोड़ के सबसे पहले तुमको देखने वाला आदमी है माजिद हुसैन साहब। मुसलमान को पीछे लाने वाली, मुसलमानों को रिजर्वेशन खाने वाली, मुसलमानों को इस टाइम जो मुसलमान के हालात है सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की वजह से। राहुल गांधी अपनी लोकसभा की सीट नहीं बचा पाए, स्मृति ईरानी से हार गए राहुल गांधी। तो राहुल गांधी हैदराबाद में क्या करेंगे आके, पहले अपनी अमेठी बचा ले। और जब से मुसलमान कांग्रेस से हटाए तब से कांग्रेस शून्य होती जा रही है। इस बार मैदान चुनाव में है, इन लोगों को इस बार इतनी शिद्दत से हम लोग हार देने वाले हैं कि आगे से चुनाव लड़ने का सोचेंगे भी नहीं। किंग है हैदराबाद के, हाँ मेयर रह चुके, किंग है हैदराबाद को, उनको हराने वाला पैदा ही नहीं हुआ कोई भी। कहने से कहने तो चाहे योगी हो मोदी हो, माजिद हुसैन साहब को हराने वाला अभी तक जमीन पे उतरा नहीं है। रिजल्ट तुमको 3 तारीख में पता चल जाएगा माजिद हुसैन साहब कितनी बड़ी लीड से इस बार हैदराबाद की विधानसभा में पहुंच रहे हैं। और क्या नाम हुआ आपका? सन्नान नाम है। क्या कहेंगे यहाँ से माजिद हुसैन साहब? मैं तकरीबन 22-20 दिन से नामपल्ली और कारवान दोनों विधानसभाओं में पूरी जोरों शोर से मेहनत कर रहा हूँ। कारवान इंशाल्लाह एक तरफ अपनी विधानसभा 75-80 वोटों से अपन जीत रहे, और नामपल्ली जिस उम्मीद से कांग्रेस का प्रत्याशी या और पार्टी का प्रत्याशी इस बार मैदान चुनाव में है, इन लोगों को इस बार इतनी शिद्दत से हम लोग हार देने वाले हैं कि आगे से चुनाव लड़ने का सोचेंगे भी नहीं। इंशाल्लाह माजिद हुसैन साहब 30 से 35 हज़ार वोटों से जीत कर कह रहे कि एमआईएम की जो पतंग है वो कट रही है। पतंग देखो कभी नहीं कटती है। पतंग जिस टाइम उड़ती है ना और उसको हवा का साथ मिलता है तो ऊंचे ऊंचे बाजों की टक्कर दे देती है। तो पतंग उड़ रही है, पतंग उड़ रही है, बहुत जोरों शोरों से उड़ रही है। मांझा सुता हुआ है, पूरा मांझा चाइने का सुता हुआ है। ऐसा मांझा है जैसा आप सुनते हो ना कि नवरात्रि में गर्दनें कटती है, इस तरीके से आसमानों में पतंग काटती हुई जा रही है सबको। हाँ, ओवैसी साहब की 7 सीटें इंशाल्लाह इस बार हम जीते। 9 सीट 7 सीट पहले जो ऑलरेडी जीते हुए हैं वो जीतेंगे, और इंशाल्लाह जो जुबली हिल्स में अजुद्दीन के सामने प्रत्याशी उतारा है वो पिछली बार 10,000 वोटों से हारा था, उसको भी जिताएंगे इंशाल्लाह इस बार। आप क्या कहेंगे? क्या इंशाल्लाह माजिद हुसैन जीतेंगे? जीत रहे हैं इंशाल्लाह। लोग कह रहे पतंग कट रही है। नहीं, इंशाल्लाह जीतेंगे। जीत रहे हैं। मोहम्मद सदाकत। क्या लग रहा है यहाँ पर एमआईएम जीत रही है? बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं, बहुत आगे, बहुत आगे। पतंग उड़ रही है आकाश में पूरे। दोस्त क्या नाम हुआ? अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद फैसल। क्या कहोगे आप? माजिद हुसैन साहब जीत रहे हैं यहाँ से? जी इंशाल्लाह। बहुत किंग है माजिद हुसैन साहब, किंग है हैदराबाद के, हाँ मेयर रह चुके, किंग है हैदराबाद को, उनको हराने वाला पैदा ही नहीं हुआ कोई भी। कह तो रहे वहाँ योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, कह रहे हम तो हैदराबाद को भागनगर कर देंगे। कहने से कहने तो चाहे योगी हो मोदी हो, माजिद हुसैन साहब को हराने वाला अभी तक जमीन पे उतरा नहीं है। बस ये सोच लो आप, नामपल्ली के नजर से एक तरफा जीतेंगे। एक तरफा जीत रहे हैं। हाँ। क्या कहोगे? आप युवा हैं, क्या नाम? जी इंशाल्लाह माजिद हुसैन साहब इंशाल्लाह जरूर जीतेंगे। जी इंशाल्लाह एक तरफा। आप मुझे बताइए जी कि किस तरह से यहाँ पर माहौल है, क्योंकि ओवैसी देखिए यहाँ का जो माहौल है ना, नामपल्ली विधानसभा का सिर्फ एक माहौल है, माजिद हुसैन साहब से लोगों को बहुत मोहब्बत है, दिल से मोहब्बत है। ना यहाँ पे कोई पैसे से है, ना यहाँ पे कोई किसी लालच से है। मैं हूँ तो मैं भी अपने दिलो जान से हूँ। आप वोट है, सब कुछ है, सपोर्ट है, और इंशाल्लाह रिजल्ट तुमको 3 तारीख में पता चल जाएगा माजिद हुसैन साहब कितनी बड़ी लीड से इस बार हैदराबाद की विधानसभा में पहुंच रहे हैं। और विधायक बन के विधानसभा में पहुंचेंगे ना भाई, तो विधायक बन के विधानसभा में पहुंच रहे हैं और ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत कर रहे हैं। ओवैसी साहब पे जान देने वाले आदमी, अपनी आवाम पे जान देने वाले आदमी, गरीबों के मजलूमों के हमदर्द, आधी रात में बोले तो अपना घर बार छोड़ के सबसे पहले तुमको देखने वाला आदमी है माजिद हुसैन साहब। माजिद हुसैन साहब के दिल जो है ना, दिल इतना बड़ा दिल है, जिगरा है जिगरा। इंशाल्लाह वो बहुत बड़ी लीड से जीतेंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी का मतलब पतंग, पतंग का मतलब। राहुल गांधी अपनी लोकसभा की सीट नहीं बचा पाए, स्मृति ईरानी से हार गए राहुल गांधी। तो राहुल गांधी हैदराबाद में क्या करेंगे आके, पहले अपनी अमेठी बचा ले। अमेठी से इंदिरा गांधी जीते, अमेठी से उनकी माँ सोनिया गांधी जीते, अमेठी से राजीव गांधी जीते। अमेठी उनकी घरेलू सीट, घराऊ सीट बोले ना, जिस पर घर का राज चलता हो, वो 2019 लोकसभा में वो हार गए। तो वो क्या किसी को जिता पाएंगे? और उनके कहने से कुछ नहीं होता। देखो मुसलमान को पीछे लाने वाली, मुसलमानों को रिजर्वेशन खाने वाली, मुसलमानों को इस टाइम जो मुसलमान के हालात है सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की वजह से हैं। चाहे आप बाबरी का मुद्दा उठा लो या कोई भी आरक्षण उठा लो, बाबरी मस्जिद में उत्तर प्रदेश में सरकार बीजेपी की और केंद्र में सरकार इनकी थी जब इन लोगों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया था। तो बीजेपी ने हमेशा मुसलमानों को सिर्फ यूज़ किया है अपने एक वोट हक की तरफ से, और जब से मुसलमान कांग्रेस से हटाए
तब से कांग्रेस शून्य होती जा रही है। यूपी में 404 विधानसभा पे 403 विधानसभा पे एक प्रत्याशी, एक सीट है कांग्रेस के। आज ऐसे हालात हैं। इंशाल्लाह यहाँ पे भी ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 सीटों पर कांग्रेस सिमट जाएगी। बिहार सत्ता में आ रही है और माजिद हुसैन साहब नाम पल्ली से आ रहे हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगा, बाकी कुछ नहीं।